बिहार में एक बार फिर से सरकार बदलने जा रही है। इस सवाल पर पटना से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में चर्चाएं रही। आपसे ये चर्चा हम इसलिए कर रहे हैं कि आज बिहार में एक के बाद एक कई सियासी बैठकें होने जा रही। इतना ही नहीं, पिछले एक हफ्ते के वाकयात कई इशारे भी देते हैं। बिहार की सियासत में इन दिनों जो कुछ हो रहा है वो बड़े सियासी बदलाव की जानिब इशारा कर रहा है। ऐसा लगता है कि जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। बीजेपी और जेडीयू दोनों ही जमातों के लीडरान एक सुर में कह रहे हैं कि बिहार में सब ठीक ठाक, लेकिन सियासी अलामात इन बयानात की गवाही नहीं देती। इससे पहले पीर को बिहार को लेकर मीटिंग्स का दौर जारी रहा। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद की रिहाइशगाह पर बीजेपी की मीटिंग में रियासती सदर संजय जायसवाल समेत बिहार बीजेपी के सभी बड़े लीडरान शामिल। इतना ही नहीं, जराये के हवाले से खबर ये भी है कि पीर को आरजेडी और जेडीयू लीडरान गुपचुप मुलाकात होती रही। अब इन तमाम मीटिंग्स के बीच अगर बिहार में सब बढ़िया है तो आखिर इतना कुछ क्यों चल रहा है? फर्क सिर्फ इतना सा कि बीजेपी और जेडीयू के लीडर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। अगर कोई बोल भी रहा है तो सोच समझकर। सब कुछ ठीक है, हर दल अपना बैठक बुलाता है, इसमें किसी को रोक है क्या? हम लोग भी अभी 6 दिन पहले हमने भी अपने सभी सांसद विधायकों को बुलाया था। उनको तो कुछ ऐसा नहीं लग रहा है जिसमें कोई परिवर्तन जैसा अभी कुछ दिख रहा हो, ऐसा हमको तो नहीं दिख रहा है कुछ। देखिए, बाकी पार्टी के लोग क्यों बैठक कर रहे हैं उसका जवाब हम कैसे देंगे? हमारी पार्टी में बैठक तो एक सामान्य प्रक्रिया किसी भी दल के लिए होती है, तो उसके आधार पर बैठक आज भी होगी, कल भी हो, परसों हो, इसमें क्या दिक्कत है? और आरजेडी और कांग्रेस हर सवाल पर बोलने को बेकरार। फर्क सियासी फायदे नुकसान से भी जुड़ा। बिहार में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हम हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी और महागठबंधन दल के अन्य नेता और प्री पोल भी हम सबसे बड़े अलायंस पार्टी हैं। तो जाहिर तौर पर हम चुपचाप हाथ पे हाथ धरे बिहार की में अस्थिरता के ये तत्व तो देख नहीं सकते। तो फिर आपकी क्या भूमिका होगी? आप क्या करेंगे? जो बिहार के लिए सबसे बेहतर विकल्प होगा वही होगा। अब बिहार के लिए बेहतर विकल्प बिहार तय करेगा। वहाँ पे हमारी स्थिर सरकार थी। हम चुनाव लड़े थे 2015 में साथ मिलके, और कोई दिक्कत नहीं थी, चल रही थी हमारी सरकार ठीक से। कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू मिलके, वो बीजेपी की चाल थी कि इन्होंने वहाँ पे अस्थिर किया था। और आज फिर से भी जो हो रहा है उसके लिए ना नीतीश बाबू ना जेडीयू सिर्फ जिम्मेवार है, तो बीजेपी जिम्मेवार है। ये तो रही सियासी बयानात की बात, लेकिन बिहार पार्टियों की हालात पर नजर डालें तो नीतीश कुमार की पार्टी 45 सीटों के साथ तादाद के हिसाब से तीसरे नंबर पर है, जबकि आरजेडी 89 सीटों के साथ नंबर 1 पर होकर भी अपोजिशन में, और 77 सीटों वाली बीजेपी जेडीयू के साथ मिलकर सरकार चला रहे हैं। हम आपको ये भी बताते हैं कि अगर आरजेडी सरकार बनाने की कोशिश करती तो अभी उसके पाले में कितने अराकीन हैं? आरजेडी को कांग्रेस के 19, सीपीआई एमएल के 12, सीपीएम के 3 और सीपीआई के 2 अराकीन की हिमायत हासिल है। इस तरह उनकी हिमायत करने वाले अराकीन असेंबली की कुल तादाद 114 तक पहुंचती है, यानी अक्सरियत से 8 कम। अब कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ कहने से बचे, बिहार में कुछ तो चल रहा है। बीजेपी ने शाहनवाज हुसैन और रविशंकर प्रसाद को दिल्ली बुला लिया है। आरजेडी ने अपने सभी अराकीन को अगले 3 से 4 दिन पटना में रहने को कहा है, और कांग्रेस ने भी अपने सभी अराकीन को पटना में ही रहने के लिए कहा है। अब देखने वाली बात ये होगी कि रक्षाबंधन से पहले बीजेपी के सबसे पुराने सियासी साथी से साथ छूट जाएगा। बीजेपी और जेडीयू के बीच जारी मनमुटाव के कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन इतना तो पक्का है कि नीतीश कुमार वही फैसला लेंगे जो उनकी पार्टी यानी खुद उनके मफाद में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।